जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय में कर्मयोग की बात, और कर्मयोग की बात 27वें श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, भगवान कुछ और कहना चाह रहे हैं। अब बात और बदली। बात क्या बदली? भगवान कहते हैं कि सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, मनुष्य स्वयं नहीं करता। ये जो 3 गुण हैं और ये जो तन्मात्राएं हैं, ये मिल करके काम करवा लेती हैं। मन बुद्धि मिल करके काम करवा लेते हैं, मनुष्य स्वयं नहीं करता। मन का प्रेरक परमात्मा स्वयं है। मन को तीनों गुणों में, मनुष्य को तीनों गुणों में भगवान ने डाल रखा है। वो 3 गुण ही इसके लिए उत्तरदायी हैं, हम उत्तरदायी नहीं हैं। तो फिर कहना क्या चाह रहे हैं? भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। कि अहंकार जो है, अज्ञानता जो है, जिसके कारण मनुष्य क्या मान के चलता है कि मैं करता हूं। अज्ञानतावश शरीर के साथ मिथ्या पहचान से मोहित आत्मा स्वयं को कर्ता समझती है। हम ये समझते हैं कि हम कर्ता हैं, और जब हम कर्ता समझते हैं तो हम भोक्ता भी होते हैं, और जब हम कर्ता नहीं समझते तो फिर हम भोक्ता भी नहीं होते। क्योंकि गुण जो हैं, इन्हीं गुणों में हम वर्त रहे हैं। अब ये गुण कौन कौन से हैं? तो पहला है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण क्या है? सतोगुण क्या है? एक ऐसी अवस्था जब मनुष्य बिल्कुल हर काम के लिए तैयार रहता है, शांत मन से रहता है, शांत चित्त से रहता है और बिल्कुल शांत होता है। जैसा कि हम सुबह के समय होते हैं, जब बिल्कुल शांत तरीके से हम उठे नहाए धोए और पूजा करने के लिए बैठे, वैसी अवस्था, उसे हम बोलते हैं सतोगुण। और सतोगुण में ही जब मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल शांत होती है तो उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा की स्थिति कौन सी है? जब पवित्र मन हो, पवित्र बुद्धि हो, तो उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। तो पवित्रतम अवस्था प्रज्ञा है, लेकिन सतोगुण, और सतोगुण के साथ फिर दूसरा आता है रजोगुण। तो रजोगुण क्या है? रजोगुण का मतलब है कि जब मनुष्य काम के लिए बहुत ज्यादा तत्पर हो रखा है, और तत्पर होने के साथ साथ वो तेजी में, जल्दी में सारे काम कर देना चाहता है। ये काम भी मैं कर लूं, ये काम भी मैं कर लूं, ये काम भी मैं कर लूं। वो करता रहता है। तो बहुत समय तक जब वो अपने आप को कर्ता मान के काम करता है तो वो रजोगुण है। फिर तमोगुण क्या है? तमस। तमस क्या है? आलस्य। इतना आलस्य कि मनुष्य सोचे बस मेरे से काम मुझे करना ना पड़े, मैं यहीं लेटा रहूं, मैं यहीं आराम से बैठा रहूं और काम होते रहे, काम करने के लिए मुझे कोई कहे ना। ऐसा व्यक्ति जो होता है, तमस वाली जो स्थिति होती है, उसमें मनुष्य क्रोध बहुत करता है। क्रोधी रजोगुणी भी होता है कि जब काम नहीं होता तो वो क्रोधी होता है। तमोगुणी तब क्रोधी होता है जिस समय काम कोई और को कहता करने के लिए और वो करता नहीं, और वो स्वयं भी नहीं करता। तो उस स्थिति में वो तमोगुणी जो होता है, वो तमस जो है बहुत बढ़ जाती है। तमस भोजन से भी बढ़ती है, तामसिक भोजन से भी बढ़ती है। राजसिक राजस गुण भी राजसी भोजनों से बढ़ता है। सतोगुण जो है सात्विक भोजनों से बढ़ता है। लेकिन भोजन के साथ साथ मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति भी होती है, इसको हम प्रवृत्ति बोलते हैं या फिर वृत्ति बोलते हैं। वो अज्ञान है, जो अंतःकरण और अज्ञान मिल करके वो प्रवृत्ति बना देते हैं, वृत्ति बना देते हैं, और मनुष्य बार बार बस वही करना चाहता है। जैसे आप सोचिए कि कोई बहुत बड़ा दुकानदार है और सुबह सुबह 8 बजे दुकान पे पहुंच जाता है, रात 9:30-10 बजे तक दुकान पे बैठता है। उसकी प्रवृत्ति दुकान पे जाने की है। उसको बस लगता है दुकान नहीं खुली तो कुछ नहीं हुआ, दुकान नहीं चल रही तो कुछ नहीं हो रहा है, दुकान पे बस उसका दिमाग सारा दिन दुकान पे लगा हुआ है। वो बहुत ज्यादा रजोगुणी हो गया। एक्टिव, पूरी तरह काम करना, बस काम करना, नोट गिनना, काम करना, नोट गिनना, उससे लोभ भी बढ़ता है। अब मनुष्य को लगता है पूरा जीवन बीत गया ये करते करते करते, जब अंत समय आता है तब लगता है कि मैंने जीवन में किया क्या, ये जीवन मैंने कहाँ व्यर्थ कमा दिया। तो ये ऐसी स्थिति, ये रजोगुणी है। ऐसे ही तमोगुणी है कि जीवन में कुछ करना ही नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति शराब का सेवन, मांसाहार का सेवन ज्यादा करता है, नशों का सेवन ज्यादा करता है, क्योंकि उसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सात्विक व्यक्ति जो होता है वो परमात्मा की तरफ लगना शुरू होता है, उसके अंदर सतोगुण है। सतोगुण की स्थिति में वो परमात्मा की तरफ, परमात्मा के भजन में, सुमिरन में, फिर वही प्रज्ञा में आ जाता है, फिर वही निर्विकार अवस्था में आ जाता है, फिर वही समाधि में आ जाता है। तो ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, भगवान कहते हैं ये गुण करवा रहे हैं। गुणा गुणानि वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण जो है गुणों में ही वर्त कर रहे हैं।
मनुष्य कुछ करने वाला ही नहीं है। मनुष्य सिर्फ यदि अकर्ता है, अकर्ता स्वयं को बना लेता है, ऐसी स्थिति बना लेता है, होता तो अकर्ता ही है, करने वाला कुछ नहीं है, करने वाला तो परमात्मा है। लेकिन मनुष्य स्वयं को मान लेता है कि मैं करता हूँ। जब वो स्वयं को कर्ता मानता है तो फिर वही भोक्ता हो जाता है। यही भगवान समझाना चाह रहे हैं।